अबे सुनो ना, कल भंडारे में एक साधु बाबा बोल रहा था, यहाँ से थोड़ी दूर एक नदी है, कोई मामूली नदी नहीं है, जादुई नदी। उसमें नहा लो तो इंसान का शरीर सोने जैसा चमकने लगता है। भाइयों, मैं जा रहा हूं सबसे पहले, बाद में मत कहना मौका नहीं मिला। अबे ये क्या है? अरे मैं अंदर धस रहा हूँ रे। हाय दैया, कोई निकालो, पैर नीचे कीचड़ में फंस रहा है। ये कोई जादुई नदी नहीं, जालिम दलदल है रे। अबे ओ राजू, ये कौन सी जादुई नदी है बे? यहाँ तो बदबू से आदमी मर जाए। मुझे तो लगता है तेरी वो साधु बाबा वाली बात भी झूठी थी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में 4 मित्र रहते थे। राजू, माधव, श्याम और कमल। चारों बड़े व्यापारी बनने का सपना देखते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते थे। अबे सुन बे, कल मैं पप्पू हलवाई की दुकान पर बैठा था। वहां एक बनिए ने बताया कि पास के नगर में धंधा एकदम टनाटन चल रहा है। लोग नोटों की गड्डियां ऐसे लुटाते हैं जैसे बच्चों को टॉफी बांट रहे हों। अगर हम चारों वहां चले ना तो 2 महीने में ही गाड़ी कोठी सब सेट हो जाएगा। अबे हाँ रे, मैंने भी सुना है वहाँ की औरतें तक सोने चांदी में लदी फिरती हैं, और दुकानदार की तो पूछ मत। बस अपनी एक दुकान खोल दी तो समझो गांव लौटते वक्त हाथ में ब्रीफकेस और मुंह में पान होगा। बिल्कुल भैया, हम तो वैसे भी कुछ ठोस नहीं कर रहे। चलो कल सुबह ही निकलते हैं। मैं तो अपनी बीवी को पहले ही बोल दिया हूँ, अगली बार जब आऊंगा तो सेठ श्याम कहलाऊंगा। देखो भाई, बात तो सही लग रही है, और वैसे भी खाली बैठे हैं, मौका है, हाथ से जाने मत दो। और हाँ, दही चावल बांध लेना, रास्ता लंबा है। चारों अपनी पोटली बांधते हैं और अगले दिन यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक साधु मिलता है। रुको पुत्रों, कहाँ जा रहे हो तुम चारों इतनी जल्दी में? बाबा जी, हम लोग व्यापार करने जा रहे हैं। सुना है पास के नगर में धंधा एकदम चौकस है। बस सोच लिया है कि अब जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। सपना देखना बुरा नहीं होता बेटा, लेकिन बिना सोचे समझे जो फैसले लिए जाते हैं वो अक्सर सपना तोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ धंधा करना है तो अक्ल लगाना, वरना पैसा कहाँ जाता है पता भी नहीं चलेगा। अरे बाबा जी, हम लोग गांव के सीधे साधे लोग नहीं हैं, सब समझते हैं। हम कोई खाली खोपड़ी वाले नहीं हैं जो किसी के कहने में आ जाएं। जो भी करेंगे अपने दम पर करेंगे। कभी कभी किस्मत तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। लेकिन याद रखना, बिना समझ के लिया गया हर कदम तुम्हें घाटे की गहराई में फेंक सकता है। और जब समझदारी खो जाए तब ईमान भी देर नहीं लगाता बिकने में। ध्यान रहे,
जो शीशे को हीरा समझकर खरीदता है वो रोशनी नहीं, धोखा बटोरता है। बाबा, हम गांव के लोग जरूर हैं, लेकिन इतने मूर्ख भी नहीं कि शीशे को हीरा समझकर खरीद लेंगे। आप चिंता मत करो, हम सब समझ लेंगे। चारों मित्र हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चारों मित्र अपनी मूर्खता के सफर पर निकल पड़े। वे सोच रहे थे कि जल्द ही उनकी तकदीर बदल जाएगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भाग्य उनके लिए कुछ और ही तय कर रहा था। नगर पहुंचकर चारों ने देखा कि बाजार में एक व्यापारी सस्ते दामों में सोना बेच रहा है। सोने की चमक देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। आइए साहब, देखिए देखिए, राजमहल से आया हुआ सोना। इतना सस्ता सोना आपने कभी नहीं देखा होगा। आज खरीदिए, कल मुनाफा लीजिए। अबे राजू, देख तो सही कितना चमक रहा है। अगर ये सोना हम गांव ले जाकर बेचे तो लोग तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, और दाम भी देख आधे रेट में। हम तो सोच ही रहे थे शुरुआत सस्ते माल से करेंगे। ये तो एकदम भगवान का इशारा लग रहा है। पर यार, इतना सस्ता सोना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। अबे कमल, तू हमेशा टेंशन लेता है। भाग्य बहादुरों का साथ देता है। चल डाल दे पैसे, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम शुरुआत तो होगी। चारों मित्र अपना पूरा धन लगाकर सोना खरीद लेते हैं। दुकान बंद होते ही व्यापारी गायब हो जाता है। रात में चारों सोने की परख करते हैं। अबे ये तो पीतल है बे। असली सोना होता तो चांदी नहीं उड़ती। माँ कसम, उस बनिए ने तो साफ साफ लूट लिया हमको। हमने तो सोचा था सपनों की शुरुआत होगी, पर यहाँ तो जेब ही खाली हो गई। हमारा पहला सौदा और ऐसी मार। अब तो वापस लौटने की भी औकात नहीं बची। चारों मित्र सिर पकड़कर बैठ गए। यह उनका पहला सबक था। बिना जांचे परखे व्यापार करना मूर्खता है। लेकिन क्या उन्होंने इस गलती से सबक लिया? यह तो आगे ही पता चलेगा। अबे अब तो पोटली में पैसे भी नहीं बचे हैं। कोई काम का धंधा सोचो, वरना घर लौटकर माँ के ताने खाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसमें मुनाफा भी जल्दी हो और झंझट भी कम हो। तभी एक व्यक्ति एक गाय के साथ आता है और ऊंची आवाज में बोलता है, सुनो भाइयों, भीड़ लगाओ। ये कोई आम गाय नहीं, देती है सोने का दूध। राजमहल से लाई गई है। खुद महाराज इस पर मोहित हो गए थे, लेकिन अब मैं इसे बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। अबे ओ, ये तो सीधा सीधा स्वर्ग का टिकट है।
अगर ये सच है तो समझो हम राजा नहीं महाराजा बन जाएंगे। भाइयों, इस बार मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। जो भी हो, गाय तो हमारी ही होगी। व्यापारी गाय का गुणगान करता है और चारों मित्र बिना सोचे समझे गाय खरीद लेते हैं। रात में वे बेसब्री से इंतजार करते हैं। भाइयों, कल सुबह जैसे ही ये गाय सोने का दूध देगी, हम चारों बन जाएंगे नवाब। गांव वाले जलेंगे हमसे, कहेंगे देखो तो कितने समझदार निकले ये चारों यार। मैं तो आज ही राजघराने वाले कपड़े सिलवाने निकल पड़ूंगा। पिताजी कहते थे कभी किस्मत भी मुस्कुराएगी। लगता है वही दिन आ गया है। लेकिन सुबह जब दूध निकला तो वह साधारण दूध था। चारों हक्के बक्के रह गए। अबे ये तो साधारण दूध है। हे राम, फिर से वही गलती। हम फिर ठग लिए गए। अब तो लगता है हम मूर्ख नहीं, मूर्खों के भी बाप हैं। अबे उस व्यापारी का तो हाथ आया नहीं, वरना कान पकड़ के गाय को वापस घुसा देता उसकी दुकान में। चारों मित्र फिर से मूर्ख साबित हुए। अबे सुनो ना, कल भंडारे में एक साधु बाबा बोल रहा था, यहाँ से थोड़ी दूर एक नदी है। कोई मामूली नदी नहीं है, जादुई नदी। उसमें नहा लो तो इंसान का शरीर सोने जैसा चमकने लगता है। ओहो, तो ये तो किस्मत की आखिरी सीढ़ी हो सकती है। भाई लोग, अगर ये बात सच्ची हुई ना, तो फिर हम सीधे राजा के बराबर। ना व्यापार, ना भाग दौड़, बस एक डुबकी और जिंदगी सेट। मुझे तो थोड़ा शक है भाई, लेकिन अगर तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ। आखिरकार सोना कौन नहीं बनाना चाहता। चलो फिर, देरी किस बात की। अब जब पीतल से कुछ ना हुआ तो नदी से ही उम्मीद बांधते हैं। और फिर चारों उस जादुई नदी की तलाश में जंगल के भीतर घुस गए, सिर्फ अफवाहों पर यकीन करके, बिना सोचे समझे। और जैसे ही वो पहुंचे, भाइयों, मैं जा रहा हूँ सबसे पहले, बाद में मत कहना मौका नहीं मिला। बाकी तीनों भी पीछे पीछे एक एक कर कूद गए। अबे ये क्या है? अरे मैं अंदर धस रहा हूँ रे। हाय दैया, कोई निकालो, पैर नीचे कीचड़ में फंस रहा है। ये कोई जादुई नदी नहीं, जालिम दलदल है रे। अबे ओ राजू, ये कौन सी जादुई नदी है बे? यहाँ तो बदबू से आदमी मर जाए। मुझे तो लगता है तेरी वो साधु बाबा वाली बात भी झूठी थी। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह बाहर निकले। शरीर में बदबू, सिर पर पछतावा, लेकिन फिर भी दिल में उम्मीद बाकी थी। अबे मुझे क्यों सुन लिया तुम लोगों ने? हर बार तुम लोग बोलते हो राजू आगे बढ़,
अब भुगतो। अबे चुप रह, तू तो हर बार नई मूर्खता खोज निकालता है। अबे ये तो हद हो गई रे। ना सोना मिला ना चैन, उल्टा ये बदबू मेरे पूरे शरीर में बस गई है। हम लोग व्यापारी हैं या बकरी के पीछे भागने वाले गवार? हर बार नई अफवाह। कई बार मूर्खता करने के बावजूद चारों मित्र अभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखे थे। उन्होंने अब ठान लिया था कि इस बार वे कोई ऐसा सौदा करेंगे जिससे उनकी किस्मत चमक जाएगी। अरे भाइयों, भगवान ने आज तुम्हारे दिन फेर दिए हैं। देखो ये थैली, इसमें हैं अनमोल हीरे, ऐसे हीरे जो महाराजाओं के खजाने में भी नहीं मिलते। और मैं तुम्हें दे रहा हूँ सस्ते में, सिर्फ तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए। हीरे, और वो भी सस्ते में? भाई साहब, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? अगर ये सच में असली हीरे हुए ना, तो हम चारों की गरीबी यहीं खत्म, सीधा अमीरों की लिस्ट में नाम। हाँ भाई, ऊपर वाला खुद सौदा करा रहा है, और क्या चाहिए? एक मिनट, पिछली बार भी तो ऐसे ही कुछ मिला था। इस बार थोड़ा ठोक बजाकर देख लेते हैं ना पहले। अरे भैया, इतना सोचोगे तो मौका निकल जाएगा हाथ से। ये हीरे लेने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं तो तुम चारों को देखकर ही रुक गया। सोचो मत, पकड़ लो किस्मत को। चारों आपस में एक दूसरे को देखते हैं, फिर हमेशा की तरह जल्दबाजी में सब पैसा जोड़कर वो थैली खरीद ले। अबे देख तो, ऐसे चमक रहे हैं जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हैं। इतनी चमक तो मैंने आज तक सपने में भी नहीं देखी। लगता है भगवान ने देर से सुना, पर सुना तो सही। अब देखना, इन्हें बेचेंगे तो सीधे हवेली लेंगे और नौकर रखेंगे पानी पिलाने के लिए। कहीं फिर से ना ठग जाए यार। बस भगवान से यही दुआ है कि इस बार सब ठीक निकले। इसी बीच वहां से एक बूढ़ा सुनार गुजरता है। जिसकी आंखें पत्थरों पर टिक जाती हैं। वो मुस्कुराते हुए पास आता है। बेटा, ये हीरे नहीं है, ये तो रंग बिरंगे कांच के टुकड़े हैं, जैसे मेले में मिलते हैं बच्चों के लिए। किस उल्लू ने तुम्हें ये खरीदवा दिए? हैं? कांच के टुकड़े? तुम मजाक कर रहे हो क्या बाबा? मतलब फिर से लुट गए। इस बार तो सोच समझ के खरीदने चले थे। यह उनका चौथा सबक था। लालच में आकर बिना जांच पड़ताल के कुछ भी खरीदना मूर्खता है। लेकिन क्या वे अब भी कुछ सीखेंगे? सब कुछ लुटा दिया यार। अब तो हाथ में कुछ भी नहीं बचा, बस ये बेइज्जती बची है। हमें लगा था धंधा करके अमीर बनेंगे, पर मूर्खता ने हमें सड़क पे ला खड़ा किया। अब वापस गांव चलो और फिर से मजदूरी करो, यही नसीब है अपना। काश भाई,
थोड़ा दिमाग लगा लेते पहले, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उसी वक्त आगे से वही साधु आता दिख जाता है। चेहरे पर वही शांति और वही मुस्कान। क्यों बेटा, दौलतमंद बन गए क्या? झोला भर गया होगा अब तक। बाबा, हमसे भारी भूल हो गई। सोचते थे सोना लिया है, पर वो तो पीतल निकला। फिर ली जादुई गाय, जो निकली गांव की पुरानी गैया। दूध भी ठीक से नहीं देती। और जादुई नदी, उसमें नहाने गए थे और सीधा कीचड़ में गिर पड़े। 2 कपड़े थे, वो भी गवा दिए। अब ये देखिए बाबा, हीरे समझ के खरीदा था, निकले कांच के रंग बिरंगे टुकड़े। बेटा, मूर्ख बनना गलत नहीं, हर कोई बनता है। लेकिन जब इंसान एक ही गलती बार बार करे, तब वो सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तुमने जो खोया वो पैसा नहीं था, वो था सीखने का मौका। अब समझ आ रहा है बाबा, बिना सोचे समझे जो भी चमका उस पर टूट पड़े और डूब गए। अब से कोई भी फैसला दिल से नहीं, दिमाग से करेंगे। अब अगर दोबारा मौका मिला तो मूर्ख नहीं, समझदार बनकर चलेंगे। सोच समझ के व्यापार करेंगे। यह उनकी आखिरी मूर्खता थी, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा समझदार हो गए थे। उन्होंने सबक ले लिया था। धैर्य और समझदारी के बिना कोई भी व्यापार सफल नहीं हो सकता। और इस तरह 4 मूर्ख व्यापारी आखिरकार समझदार बन गए।